गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट तक जितना हमारा कंप्लीट हुआ है उसको हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं न्यू लेसन नंबर 4। तो देखिए आप भी। तो प्लीज़ टेक योर नोटबुक बुक एंड पेंसिल। हमेशा अपने पास अपनी बुक रखिए क्योंकि आपको बुक से पढ़ाया जाता है। तो आप भी पहले जब आप वीडियो देखते हैं तो उस टाइम आप देख लीजिए कि आज क्या पढ़ रहे हैं, फिर आप अपनी बुक को ऑन कर दिया करिए, फिर पढ़ने लगिए। ठीक है, तो देख लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं आज लेसन नंबर 4 है हमारा, नंबर एंड जेंडर। तो इस बॉक्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम आगे बढ़ते हैं, इसे हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम लेसन पढ़ेंगे, लेसन क्या है। चलिए, तो पहले आप देख लीजिए हम पढ़ रहे हैं नंबर। We have already learned that the name of one person, place, animal or thing is called a singular noun. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक आदमी या एक इंसान के बारे में, एक जगह के बारे में, एक जानवर के बारे में या किसी चीज़ के बारे में ओनली वन पर्सन, अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिंगुलर नाउन। नाउन आपको पता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, वो कहलाता है नाउन। तो जब हम बात करते हैं सिंगल, एक की बात करते हैं, तो वो कहलाता है सिंगुलर नाउन। द नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज़ कॉल्ड अ प्लूरल नाउन। जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, बहुत सारे जगह की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो वो कहलाता है प्लूरल नाउन। तो देख लीजिए, लेट अस रिकॉल द रूल्स टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स। Most nouns from the plurals by adding s to the singular। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं कि जिनको हम प्लूरल बना देते हैं सिर्फ s ऐड करके। जैसे कि मैं बोलूँ बुक, तो अगर इसमें मेरे को प्लूरल लिखना है तो मैं बोलूँगी बुक्स। पेन, तो s लगा के बन जाएगा पेन्स। तो बहुत सारे नाउन ऐसे ही होते हैं जिनको हम प्लूरल बनाते हैं एडिंग s टू द सिंगुलर। उसके सिंगुलर में हम अगर s जोड़ दें तो बन जाएगा प्लूरल। फिर देखिए 2 पॉइंट वाला देखिए, नाउन्स एंडिंग इन एस, सी एच, एस एच एंड एक्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। ठीक है, तो जो नाउन एंड होते हैं एस से, एस एच से, सी एच से और एक्स से, तो उनमें क्या जोड़ के बनता है नाउन? उनमें ई एस लगाना पड़ता है। नॉट ओनली एस बट उसमें हमें ऐड करना पड़ता है ई एस। जैसे बस है, लास्ट एंड हो रहा है एस से, तो बस में हम अगर बी यू एस है तो बी यू एस एस नहीं करेंगे, उसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ई एस, तो बसेस हो जाएगा। डी आई एस एच, डिश है, तो अगर हम ई एस जोड़ेंगे तो डिशेस हो जाएगा। सी एच यू आर सी एच, चर्च होता है, तो चर्च में हमें ई एस जोड़ना है, जैसे सी एच यू आर सी एच ई एस। बॉक्स, बी ओ एक्स होता है बॉक्स, हमें प्लूरल बनाना है तो हम लिखेंगे बी ओ एक्स ई एस, तो बन गया बॉक्सेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, नाउन्स एंडिंग इन ओ ऑफन एड ई एस। जो नाउन एंड होते हैं ओ से, उनमें भी ई एस जोड़ के उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए टी ओ एम ए टी ओ होता है टोमेटो, तो हमें टोमेटोज लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? टी ओ एम ए टी ओ ई एस, तो बन गया टोमेटोज। हीरो, एच ई आर ओ हीरो, तो हीरोज़ कैसे लिखेंगे? एच ई आर ओ ई एस जोड़ना है। पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ, तो बन गया पोटैटो। तो अब हमें पोटैटोज़ लिखना है तो हम लिखेंगे पहले पी ओ टी ए टी ओ और हम लगा देंगे ई एस, तो बन गया पोटैटोज़। मैंगो, एम ए एन जी ओ मैंगो। अब हमें इसे प्लूरल बनाना है तो हम बनाएंगे एम ए एन जी ओ, तो हमने लिखना ही है, फिर हम जोड़ देंगे ई एस, तो बन जाएगा मैंगोज़। फोर्थ पॉइंट देखिए, अ फ्यू नाउन्स ending in o add s only। a few nouns ending in o add s only। फोटो, तो फोटोज़ में हमें ई एस नहीं लगाना है, हमें इसमें सिर्फ फोटोज़, वी आई डी ई ओ वीडियो होता है, तो वीडियोज़ बन जाएगा एस लगा के। पियानो,
तो PIANO और S लगेगा तो पियानोज। किलो KILO किलो होता है तो हमें लगाना है KILOS, तो बन गया किलोज। आगे चलिए, नाउन्स एंडिंग इन Y, चैंग टू IES, देख लीजिए, चेंज टू IES। बेबी बेबीज IES लगेगा। सिटी सिटीज IES। फ्लाई तो बन गया FLIES फ्लाइज। फैक्ट्री FACTORY फैक्ट्री होता है, लेकिन जब हम फैक्ट्रीज लिखेंगे तो IES आएगा, ठीक है। नाउन्स एंडिंग इन F और FE चेंज टू VES इन द प्लूरल। जब आप इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आप इसको डेली लाइफ में हमको ये वर्ड्स हम इनको यूज़ करने के हैबिचुअल है, हम लोग इनको यूज़ करते हैं, तो आपको पता है। देख लीजिए, थीफ होता है तो थीव्स होता है। नाइफ तो प्लूरल में नाइव्स। काफ तो प्लूरल में काव्स। लाइफ प्लूरल में लाइव्स। लीफ और प्लूरल में लीव्स। शेल्फ तो प्लूरल में बनता है शेल्फ्स। बट रूफ रूफ्स। क्लिफ क्लिफ्स। बिलीफ बिलीव्स। कैफे कैफेज, ठीक है। द फॉलोइंग नाउन्स हैव इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। जैसे देखो, मैन है तो ये सिंगुलर है, MEN हो गया तो ये प्लूरल है। लाउस लाइस। वुमेन और ये प्लूरल में वुमेन। गूस सिंगुलर, गीस प्लूरल। फुट फीट प्लूरल। चाइल्ड चिल्ड्रन प्लूरल। टूथ टीथ प्लूरल, ठीक है। आगे बढ़िए, इसमें सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। हम जीन नहीं बोलते, हम जीन्स बोलते हैं। शॉर्ट नहीं बोलते, हम शॉर्ट्स बोलते हैं। प्लायर्स सीजर्स ग्लासेस, ठीक है। वी एट टाइम यूज अ पेयर ऑफ और पेयर्स ऑफ विद सम नाउन्स। देख लीजिए एग्जाम्पल, देखिए आप। दिस इज अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है। These are two pairs of trousers. A pair of binoculars is useful when we go on a jungle safari. My pair of jeans is lying in the cupboard. ठीक है ना। अब एग्जाम्पल को मतलब ढंग से समझिएगा, पढ़िएगा, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल को बनाया जाता है। कुछ नाउन में सिर्फ S लगा के प्लूरल बनता है, कुछ में IES लगता है, कुछ में ES लगता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। कॉमन एरर देखिए, ही इज़ वेयरिंग अ ब्राउन पैंट। ये क्या बोल रहे हैं, ये गलत है। ही इज़ वेयरिंग अ ब्राउन पैंट लिखा है, लेकिन ये होना क्या था, इसको होना चाहिए था पैंट्स। वेयर इज़ द सीजर, वेयर आर द सीजर्स, तो इस तरीके से इसको बोला जाएगा। The nouns deer, sheep, fish and aircraft do not have a plural form. 1 fish, 5 fish. 1 deer, 2 deer. 1 sheep, 10 sheeps. ठीक है ना। The form fishes can be used to refer to different kind of fish. Okay? अब आपने क्या करना है, आपने करना है write the plural of these। देखिए पहला है wall, तो wall का क्या होगा, वॉल्स WALL, इसके साथ सिर्फ S लगेगा। ब्रश BRUSH है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ हो जाएगा ES, ठीक है। तो देखिए आप, गैस है तो क्या होता है, गैसेस ES। थीफ है तो थीव्स THIEVES, तो बन गया थीव्स। डे है तो डे का क्या होता है, डेज DAYS। चाइल्ड का चिल्ड्रन। ऑक्स का ऑक्सेज। बॉक्स का बॉक्सेज। डोंकी का डोंकीज, ठीक। फोटो का फोटोज, ओके। तो डोंकी की स्पेलिंग क्या रहेगी, DONKEYS, ओके। तो इस तरीके से आपने इसको अपनी कॉपी में करना है। आगे देखिए, तो आपने आज केवल यहीं तक पढ़ना है। आप इनके एग्जाम्पल को ज़रूर देखिएगा, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उनको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ये जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं आप इनको उतार सकते हैं, जैसे बेबी बेबी, सिटी सिटीज़, इसको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, ठीक है।
और इसके बाद का जो है ये हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो भी हमारा टर्न होगा पेज नंबर 23 हम फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपने इसको रिवाइज़ करना है, ठीक से पढ़ना है। ओके।